हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 18th ऑफ अक्टूबर से लेके 24th ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। King of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, the Emperor, and the Chariot. Okay. तो हमारे पास है The Emperor. The Emperor ये होने का मतलब है कि कोई जिद पे अड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन चाहता है कुछ एक्सेप्ट करवाना आपसे। ओके, गलती उनकी है बट एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि उस गलती को सुधारें आप, उस गलती के लिए आप गिल्टी महसूस करें। बिकॉज द एम्परर को अपोलोजाइज करना आता ही नहीं है। द एम्परर एक ऐसा पर्सन है जो शायद अपने ईगो को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और मज़े की बात यह है कि ये दूसरों से ज़्यादा इन्हें ही हर्ट करता है हमेशा। और फिर से एक बार ऐसा ही हो रहा है। ये पर्सन समझ गया है कैप्रिकॉर्न कि आप उन चीज़ों के लिए सॉरी नहीं फील करेंगे जो आपने गलत की ही नहीं। ये समझ गए हैं कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना जानते हैं एंड आप ट्रुथ को भी देख सकते हैं। आप शायद इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय तक डोमिनेट होते आए हैं। ओके, वो जो चाहते थे आप करते आए और अब आप देख रहे हैं कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप के लिए। तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ और सोच सकते हैं। इनफैक्ट द चैरियट के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपने कुछ और सोचना भी शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ओके, जबकि बिहेवियर में चेंज उनके आया है, आप बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप बस अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो वन साइडेड नज़रिया है इनका, वो इस रिलेशनशिप को शायद डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये पर्सन फिलहाल अपने अंदर झांक नहीं पा रहा और आपको ब्लेम कर रहा है। इट्स लाइक कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपसे कह सकता है कि आप तो बदल ही गए और आप उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस रिलेशनशिप पे और उनकी बात को आपको सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होकर भी अभी तक कमिटमेंट नहीं पा सके क्योंकि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को सीरियसली लिया नहीं और हर चीज़ कल पे डालना तो इनकी आदत है। ओके, इट्स लाइक ओके, कमिटमेंट देते रहेंगे हम कैप्रिकॉर्न को एंड सब कुछ आगे बढ़ जाएगा। अभी इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? जब चैलेंजेस आएंगे तब प्लान करेंगे हम कि कैसे उससे डील करना है। अभी से परेशान होने की ज़रूरत क्या है? सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना अच्छी बात है बट इग्नोरेंट होना वो अच्छा नहीं है। और ये पर्सन शायद वही करता आया। इन्होंने इस रिलेशनशिप को इतने सीरियसली नहीं लिया कि वो फ्यूचर के बारे में प्लान करे, जबकि रिलेशनशिप में फ्यूचर को देख के ही कोई पर्सन आगे बढ़ता है या नेक्स्ट लेवल पे जाता है। सो बेसिकली अभी तक इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें मौका दें अपनी लाइफ में आने का। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो ड्रीम्स देख रहे हैं परफेक्ट लाइफ के और परफेक्ट कंपेनियन के जो कि आप हैं। बट एट द सेम टाइम अपनी तरफ से क्या ऑफर कर सकते हैं इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं और ये बहुत टॉक्सिक साबित हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये देख रहा है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, ठीक उतना ही प्रैक्टिकल जितने की वो है। सो ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है और शायद हमेशा इन्होंने अपने बारे में ही सोचा कि इनके लिए क्या अच्छा रहेगा
इन्हें क्या सेलेक्ट करना चाहिए क्या नहीं, किस चीज़ पे यस कहना चाहिए किस पे नो, हर चीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से। बट अब वो देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकलिटी सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप भी चाहें तो उन्हें वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। और अब जब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही। सो इट्स लाइक उनका ही कर्मा जब उन्हें मिल रहा है तो वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे और ये उन्हें बिटर बनाता जा रहा है। ये हो सकता है आपको जज कर रहे हो कि कैप्रिकॉर्न तो बहुत सेल्फिश हो गए हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं और मुझे चेज नहीं कर रहे, एज इफ उन्हें चेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका धर्म है और आपको करना ही चाहिए। तो बहुत एंटाइटल्ड ये पर्सन महसूस कर रहा है और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है अभी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Capricorn: Ace of Pentacles, Six of Cups, Nine of Cups, and King of Swords. Okay. Six of Cups यहाँ पे है तो ये पर्सन आपके प्यार को मिस कर रहा है, आपका प्यार इन्हें स्पेशल फील कराता था। आफ्टर ऑल ये एम्परर बने ही इसलिए है क्योंकि आपने उनसे प्यार किया, आपने उन्हें ऐसे फील करवाया जैसे कि उनसे बेहतर कोई और नहीं है, ना ही विजडम में, ना ही लुक्स में, ना ही पर्सनालिटी में, ना ही थॉट्स में। ये पर्सन जैसे खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लगा और उस वजह से ये भूल गए कि आप कौन हैं, आप ही सोर्स हैं उनके इस पावर का, उनके इस कॉन्फिडेंस का। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि लाइफ ने इन्हें कितना कुछ ऑफर किया था, लाइफ ने इन्हें ये पेंटिकल दिया था जिसे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, जिसे उन्हें संभाल के रखना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको जज किया। जजमेंट के कार्ड के साथ हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट चाहने के लिए ब्लेम कर रहा था कि आपको बहुत जल्दबाजी है आगे बढ़ने की, या आप उन्हें उनका स्पेस नहीं दे रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोचते ही क्यों हैं जब प्रेजेंट ही सब कुछ है। सो कई तरीके के एक्सक्यूजेस दिए हो सकते हैं और आपको ब्लेम किया हो सकता है। एंड अब वो समझ गए हैं कि ये इतना आसान नहीं है। वो आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आप अपसेट हैं और आपको जो चाहिए वो चाहिए, आपको कोई एक्सक्यूज आप खुश नहीं कर सकता, उन्हें आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। ऑल्सो ये पर्सन जानता है कि आप चाहे जितने भी गुस्सा हो उनसे, आप बहुत ही लॉयल लवर हैं एंड आपको वो समझते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, बट देन सोचते हैं कि काश उन्हें खुद में कोई बदलाव ना लाना पड़े और हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही हो जाए, और यही वजह है इस रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेटेड होने की। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स के साथ ये चाहते हैं कि इनके ड्रीम्स सच हो, ये अभी भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं बट अभी भी कोई स्टेप लेने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने हीलिंग पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि इस जजमेंट ने आपको हर्ट किया है। जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है या जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो शायद अभी तक आपके मन में गूंज रहा है। उसे भूलना आसान नहीं है ऑब्वियसली, बट आप डेफिनेटली हील कर सकते हैं। सो खुद को प्रायोरिटी बनाए रखें और नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपने डिसीजंस पे भरोसा रखिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आप हील ज़रूर करेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.